भारत की एक अदालत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को एक झूठे मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और ताजर और तलबा यूनियनों समेत सिविल सोसाइटी की दीगर तंजीमों ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की थी। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने पर मजबूर किया और उन्हें दुकानें न खोलने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। पुलिस ने श्रीनगर और वादी के दीगर हिस्सों में JKLF के रहनुमा समेत दर्जनों हुर्रियत कारकुनों को हिरासत में ले लिया। भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया कि जो ताजर और ट्रांसपोर्टर अपने कारोबार बंद रखेंगे उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुध को मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया के तमाम बड़े दारुल हुकूमतों में एहतिजाजी मुजाहरों की कॉल भी दी है। मोहम्मद यासीन मलिक को जुमरात को भारत के बदनाम जमानत तहकीकाती इदारे NIA की एक अदालत ने 2017 में दर्ज किए गए एक झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। नई दिल्ली की बदनाम जमानत तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को उनके खिलाफ 1987 और 1988 में कायम किए गए झूठे मुकदमात की समाअत के लिए श्रीनगर की टाडा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने भारतीय हुकाम की तरफ से नजरबंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमों में अपने दिफा के हक समेत बुनियादी हुकूक से महरूम रखने और उनकी जिंदगी के लिए खतरात पैदा करने की शदीद मजम्मत की है। मोहम्मद फारूक रहमानी ने कहा कि तिहाड़ और दीगर जेलों में नजरबंद मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अपने लोगों के लिए हक़ खुद राजत का मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए ये कोई गदारी या जुर्म नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इस दीरना तनाज़े को हल करने के लिए कई करारदादें मंजूर कर रखी हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मोहम्मद यासीन मलिक के अलावा मुशर्रफ आलम भट्ट और शबीर अहमद शाह समेत दीगर रहनुमा भी नजरबंद हैं, जिनको भारतीय हुकाम अपने दिफा का हक दिए बगैर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सजा देना चाहते हैं। मोहम्मद फारूक रहमानी ने खबरदार किया कि भारत को मोहम्मद यासीन मलिक को फांसी पर चढ़ाने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ों को खामोश कराने के लिए दीगर रहनुमाओं पर फर्जी बुनियादों पर फर्जी जुर्म आयद करने और सजाएं देने की इजाजत न दी जाए। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे इल्जामात के तहत भारतीय अदालत की जानिब से कसूरवार करार देने की शदीद मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोहम्मद यासीन मलिक पर लगाए गए मनगढ़ंत इल्जामात को खत्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए।